अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? सबके घरों में सब ठीक ठाक हैं? आज बहुत ही गर्म वाला दिन है, बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है क्योंकि आज सुबह-सुबह भी अच्छी ख़ासी हीट है। तो बस अब गर्मियाँ जो है ना वो ऑफ़िशियली आ गई हैं। अब ना सर्दी ने आना है, इसलिए अब गर्मियों की सारी तैयारियाँ कर लें जल्दी-जल्दी से। अपने जो भी बिस्तर है, मोटी चीज़ें हैं, जो कुछ आप अभी तक रखे हुए थी कि शायद सर्दी आ जाए, अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, अब गर्मी आ गई है और पक्की वाली गर्मी आ गई है। मैं अभी गैराज में आई हुई थी। सुबह की रूटीन में ये हो जाता है ना कि जब हर चीज़ बिखरी होती है ना, आपका दिल होता है कि पहले एक दफ़ा समेटें। लेकिन अभी मेरा दिल है कि मैं थोड़ा-सा ना बाहर में, अच्छा मैं इसलिए आई थी कि शायद कोई ठंडी हवा हो, खिड़कियाँ दरवाज़े खोलती हूँ, शायद बेहतरी हो आज मौसम में, लेकिन नहीं। फ़ॉरकास्ट में भी, वेदर में भी कोई ऐसी चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए नाउम्मीदी हो गई मुझे और मैंने कुछ चीज़ें सेट की हैं और बस मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ। क्योंकि अब बच्चों को उठाऊँ, नाश्ते का टाइम हो जाना बच्चों के, और बच्चे मुझे लग रहा है कि इन दिनों ना कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के ना माइंड में चल रहा है मदर्स डे का, और वो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन आपको पता है माँ को क्या नहीं पता, माँ को हर चीज़ पता है जो बच्चों को भी पता नहीं होती। अच्छा, वो उनकी प्लानिंग चल रही है मदर्स डे की। आप में से आपके किन-किन घरों में कौन-कौन से बच्चे, किन-किन के बच्चे जो है ना वो सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या छुप-छुप के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आपको पता है। मुझे ख़ैर पता था, इस वजह से मैं सोचा आज मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मदर्स डे वो दिन है जो कि बकौल बच्चों के या पूरी दुनिया में मनाया जाता है माँओं का दिन, ठीक है? माँ का, मैं कहती हूँ, अच्छा मैं आज यही सोच रही थी सुबह-सुबह, मैंने कहा कि माँ का कौन-सा ऐसा दिन है जो माँ का नहीं है? कौन-सा ऐसा टाइम है जो माँ का नहीं है? मैं कहती हूँ कौन-सा ऐसा घर है जिसमें माँ के बगैर गुज़ारा होता है? या बात ज़रूरत की नहीं होती, बात किसी के इंसान के होने की या उसके कामों की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ ऐसा फ़र्द जिसके बगैर दुनिया ही रुक जाए, जिसके बगैर हर काम क्या रुकना है, हर चीज़ रुक जाए ना, तो वो माँ होती है। और मैं कहती हूँ हर दिन माँ का होना चाहिए। आप माँ को हर दिन स्पेशल फ़ील करवाओ। बच्चे हैं ना, तो मैंने इस दफ़ा यही प्लान कि बच्चे तो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक प्लान सोच रही हूँ अपने माइंड में कि मैंने इस दफ़ा बच्चों को ना एक होता है ना, कोई आपको ट्रीट दे या सरप्राइज़ दे तो आपको कहते हैं कि कुछ वर्ड्स बोलें, कुछ सेंटेंस बोलें, तो मेरे यही होंगे अल्फाज कि बेटा, माँ का कहना खाली उस मदर्स डे पे माँ को स्पेशल फ़ील नहीं कराना। माँ वो चीज़ है जिसकी आपने मदद पूरा साल करनी है, जिसका कहना आपने पूरा साल मानना है, फर्माबरदारी करनी है, माँ को कभी तकलीफ़ नहीं देनी। और ऐसे नहीं कह देते कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है। माँ वो हस्ती है जिसके बगैर तो इंसान का, हमारा वजूद ही जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, हमें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि सम टाइम, क्या अक्सर औक़ात लगता है बच्चों को कि माँ बाप गलत हैं या वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं या वो हमें किसी बात से मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो साथ-साथ अब मैं घर के काम भी देख रही हूँ, साथ-साथ मैंने सोचा आज मदर्स डे पे आपसे थोड़ी-सी गपशप लगाऊँ, बात करूँ। बिल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, आए हुए हैं और डेट्स करीब हैं, तो मैंने यही प्लानिंग की है मैंने कि आज सारे बिल निकालूँ और इनकी डेट्स चाहे अभी पड़ी हुई हैं या करीब हैं, इनको आज ना जो है वो इनको डिपॉज़िट करवा दूँ। तो ये काम भी बहुत बड़ा काम होता है और ये काम क्या, हर काम जो घर का होता है वो माँ देख रही होती है। माँ, मदर, अम्मी, अम्मा, मम्मी, मम, जो आप प्यारा सा नाम इसे दे लेना, ये वो हस्ती है जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। मैं बल्कि पीछे एक पोस्ट बड़ी अच्छी पढ़ रही थी, माँ हमारी कुक भी है, माँ हमारी टीचर भी है, माँ हमारी फ्रेंड भी है। अच्छा, मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बेटा तो है माशाल्लाह इस तरह का, लेकिन बेटी में ये अल्लाह की तरफ से एक नेचुरली एक चीज़ है मेरी बेटी में माशाल्लाह। ऐसे ना वो बैठी होती थी तो कहती थी मेरी मामा जो है ना वो खाली मेरी मामा नहीं है। तो मेरे ना सारे रिलेटिव, सारे बहन भाई ना हैरान हो ना कि इसने ये क्या बात की, मेरी मामा सिर्फ मेरी मामा नहीं है, वो मेरी टीचर भी हैं, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, वो कुक भी हैं, वो जब हम बीमार होते हैं तब एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ नर्स हमें अटेंड करती हैं, वो रात को जागती हैं। मतलब उसने वो बात की जो मैं कहती हूँ कोई बड़ा बंदा, समझदार बंदा भी अपने दिमाग में ये बात ना ला सके। सच में मेरी बेटी की ये सोच, और
हर बच्चे की, हर बेटी की, बेटे की ये सोच होनी चाहिए कि माँ वो चीज़ है जो खाली एक आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपको आपको दोस्त की तरह आपके साथ ट्रीट कर रही होगी, आपका दुख सुन रही होगी, आपको कंसोल कर रही होगी। तो माँओं की कदर बहुत 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 बड़ी है और कदर करनी भी चाहिए। बिस्तर मैंने उतार दिए हैं। पिछले 1-2 व्लॉग पहले जो मैंने शेयर किए हैं अपने, उसमें मैंने ना ऊपर के सारे पोर्शंस की बेडशीट्स चेंज कर दी हैं। आज मैंने सोचा अब साथ-साथ अपने बेड की भी चेंज कर दूँ, क्योंकि गर्मी है ना, तो अब बेडशीट चेंज की जाती है, गंदी भी लगती है ना, थोड़ी मैली-मैली हो जाती है। तो बस आज मैं सिर्फ़ अपने रूम की चेंज करूँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ना बच्चों के रूम की भी चेंज कर दूँगी ना। तो जो चल रहा होता है, मैं कहती हूँ साथ-साथ आपसे गपशप भी करती रहूँ, साथ-साथ आप लोगों से अपनी रूटीन भी शेयर करती रहूँ। रूटीन तो गर्मियों में अब बहुत टफ़ हो गई है। सच में आज मुझे वाक़ई पता चला है कि गर्मी ने बताया कि मैं मौजूद हूँ, मैं आ चुकी हूँ। इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना कि आज तो मुँह जल रहा था सच में। आज तो घर से बाहर जैसे आप थोड़ा-सा लाइक मेरा जो डर्टी किचन है वो बैक साइड पे है, उस तरफ भी जाते थे तो सच में गर्मी लगती थी। आज तो सच में मेरा मुँह जला है। मुझे सच में आज फ़ील हुआ है कि गर्मी आ गई है। तो बस अब बच्चे साथ लग गए हैं मेरे। मैंने बच्चों को साथ इसलिए लगाती होती हूँ, आपको मैंने हमेशा कहती होती हूँ कि बच्चों में ये हिस्स, ये सेंस डेवलप करें कि बच्चे अपनी माँ का, अपने घर वालों का, अपने बड़ों का हाथ बटाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए हेल्पफुल हों। तो मैं हमेशा बच्चों को छोटे-छोटे कामों में साथ लगा लेती हूँ। इवन कि मेरी बेटी तो अब सम टाइम क्या अक्सर औक़ात मेरे साथ बिस्तर भी बनवा देती है, सारे छोटे-छोटे काम करवाती है। लेकिन ये कि मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें सेट की होती हैं। लाइक ये नहीं होता कि उसने पढ़ना नहीं, उसने काम ही करवाने हैं। काम के साथ-साथ मैनेजमेंट होती है कि लाइक अगर उसने ये टाइम 4 घंटे पढ़े हैं ना, तो थोड़ा वो टीवी टाइम करे, थोड़ा-सा वो मेरे साथ हेल्प करवाए, थोड़ा गपशप हम करें। तो ये मैनेजमेंट भी एज़ अ मदर ही मेरी ज़िम्मेदारी है और एज़ अ मदर आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से मैनेजमेंट करके ना चलाएँ। और बाकी लड़के थोड़े से होते हैं, लाउबाली होते हैं, लेकिन माशाल्लाह कुछ लड़के बहुत समझदार होते हैं, कुछ थोड़े लाउबाली होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते। लेकिन जैसे-जैसे आप बेटियों की परवरिश कर रही होती ना, बेटों की भी उसी तरह से करें। क्योंकि मैं कहती हूँ जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख रहा होता है ना, कहीं न कहीं वो उसको अडॉप्ट करता है, कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठती है कि मैं भी ऐसा करूँ। कंपैरिज़न मत करें कभी भी, क्योंकि हर बच्चे की नेचर फ़र्क है, हर बच्चे की तबीयत फ़र्क है, हर बच्चे का कैलिबर फ़र्क है, तो कंपैरिज़न नहीं। लेकिन ये कि बच्चे को ये ज़रूर मोटिवेट किया करें, आपकी बहन कर रही है, चलें आइए मिल के करते हैं, हम सब ऐसे करते हैं। मतलब थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव वे में जब बच्चे को करेंगे तो इंशाल्लाह इंसान है, जानवर का बच्चा जो है वो सुधारें या उसको टेम करें, उसको किसी चीज़ की तरफ लगाएं तो वो जो है मानता है, बात सुनता है। तो इंसान का बच्चा तो वैसे ही समझदार होता है। अल्लाह पाक ने हमें कितना मतलब आला एक हमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, और ये क्यों नहीं सीखेगा। इससे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों को ना बहुत अर्ली स्टेज में सिखाना शुरू कर देना। बिस्तर जो है वो बेडशीट ये मैं लाई थी आइडिया से। ये मैंने पहले भी तकरीबन 6-7 माह पहले ये मैंने बिछाई थी, तो बड़ी प्यारी बेडशीट है। अभी देखिए बिल्कुल न्यू है, एक आध दफ़ा ही बिछाई थी, तो मैंने सोचा आज ये डालती हूँ, फिर इंशाल्लाह ईद के करीब कुछ लाऊंगी बेडशीट्स, फिर वो मैं चेंज करती रहूँगी। मुझे बेडशीट्स का बहुत शौक़ है। खैर मुझे बहुत सी चीज़ों का बहुत शौक़ है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे बेडशीट्स बहुत पसंद हैं, मुझे मेकअप की चीज़ें बहुत पसंद हैं, मुझे घर को सजाना बनाना बहुत पसंद है, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। बहुत सी चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, तो मेरे ख़्याल से मोस्टली लेडीज़ को ये पसंद होंगी या नहीं होंगी, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सी लेडीज़ को ना इनमें से चंद चीज़ें पसंद होती हैं। तो लेकिन मुझे खैर कपड़े लेना भी बहुत पसंद है, मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना पीना बहुत पसंद है। तो खैर ये वो चीज़ें जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मेरी पर्सनल राय है। तो हर बंदे की अपनी पसंद होती है, हर बंदे की एक अपनी राय होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस अब बेटी साथ लगी हुई है, बिस्तर हम लोगों ने चेंज कर लिया है माशाल्लाह से। शुक्र है मैंने ना आज पता क्या शाम में किया चेंज, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो टाइम नहीं होता, फिर बच्चे जब दोपहर में आते हैं उन्होंने आके खाना खा के पढ़ने बैठ जाना होता है, कारी साहब आ रहे हैं, वो टेस्ट तैयार हो रहे हैं, सारा कुछ है। शाम में आज थोड़ा हम फ्री थे, तो मैंने सोचा पहले आज बिस्तर बनाते हैं,
सारे बिस्तर चेंज करते हैं, फिर अभी मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो अगर अभी मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और चैनल को देख भी रहे हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बहुत मज़े की चीज़ें एज़ आ मदर भी और एज़ आ जो है वो फ्रेंड भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना खाली ये नहीं होता कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, उन्हें मज़े मज़े के खाने भी पसंद हैं। कौन सा बच्चा ऐसा जिसको मज़े मज़े के खाने नहीं पसंद है? मेरे बच्चों दोनों को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि शाम की जो चीज़ होती है ना, उनसे पूछती हूँ। दोपहर में तो ज़ाहिर सी बात है खाना टिपिकल खाना बन रहा होता है, खांडी बनती है तो वो सब ने खाना होती है। लेकिन ये कि रात में जो शाम में होता है ना, वो बच्चों का अपना फरमाइशी होती है चीज़। लाइक उन्होंने सैंडविच खाना है, उन्होंने चिप्स खाने हैं, उन्होंने बर्गर खाना है, उन्होंने पराठा रोल खाना है, शवारमा खाना है, कुछ भी खाना है ना बच्चों से, फिर मैं पूछ के बता। कबाब मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मोस्टली बच्चे कबाब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बनाकर फ्रीज़ भी कर लिया करें, तो वो फिर ये होता है कि आसानी से बंदा निकालता है और बच्चों को फ्राई करके दे देता है। तो ये चीज़ें सारी हैं। बस अब मैं बेटी को कह रही हूँ कि बस करो, अब भूख लग रही है शाम की। आपको पता है मैं बल्कि मोस्टली शेयर करती रहती हूँ कि मैं दोपहर में खाना नहीं प्रॉपर खाती, मैं शाम में ही खाती हूँ। तब ये बच्चों के स्नैक टाइम हो जाता है और मेरा खाने का टाइम होता है। तो अब जल्दी जल्दी से हम ये काम समेटें और किचन में जाएं और अपना अच्छा सी कुछ चीज़ बनाएं और आपको शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं ना उठी हूँ सुबह आज, तो मेरे बच्चे उठते साथ ही ना प्लानिंग कर रहे थे बाहर लाउंज में बैठे ना कि मामा को सरप्राइज़ फ़लाँ। अच्छा, मैं ही परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी अभी तो मदर्स डे नहीं है, तो बच्चे प्लानिंग बच्चों ने आज मुझे कहीं विश तो नहीं करना, बच्चे भूल तो नहीं गए। लेकिन भूले नहीं थे, वो असल में प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें ये था कि मामा से छुप के प्लानिंग करते हैं, मामा के निकलने से पहले, रूम से पहले ना हम लोग प्लानिंग कर लें। तो क्योंकि फिर बच्चों ने अपने स्कूल चले जाना था, तो इस वजह से वो प्लानिंग करके स्कूल गए। तो मैं सारी उनकी बातें ना खामोशी से सुन रही थी। अच्छा, मैं आई हूँ पहले ना अपने फ्रिज की तरफ, जो मेरा फ्रूट वाला फ्रिज है उसकी तरफ आई हूँ कि देखूँ फ्रूट कौन सा पड़ा हुआ है, कौन सा लाने वाला है। क्योंकि बच्चे अब ना स्कूल से जब आते हैं ना, तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे ठंडी चीज़ देती हूँ जो कि रिफ़्रेशिंग भी हो और उनके लिए हेल्दी भी हो। लाइक आज मैंने उन्हें आड़ू का जूस बना के दिया, वो मैं क्लिप नहीं शेयर कर सकी आपसे, सॉरी। उस वक्त इतनी हसल बसल थी कि मैं वो क्लिप बना नहीं सकी। आड़ू का जूस बहुत अच्छा बनता है और मैदे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे में गर्मी नहीं करता, जैसे आजकल गर्मी है तो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। फिर तरबूज का जूस भी मैं बना लेती हूँ, फिर फालसे का जूस भी होता है। इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगी ना तो फिर मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो क्योंकि आज मैं ना थोड़ा बिज़ी थी टाइम में, तो मैं बस जल्दी से बना के ना बच्चों को दे दिया। आड़ू का जूस बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, मैंने अब तरबूज काट के रख दिया कि रात को मेरे हस्बैंड ना लाजमी थोड़ा सा तरबूज लेते हैं। उससे ये होता है कि फ़ाइबर अगर आप रात को लेके सोते हैं ना, तो उससे सुबह जो फ़र्स्ट टाइम बंदा उठता है ना, वॉशरूम और सारा कुछ टॉक्सिन सारे फ्लश आउट हो जाते हैं और बहुत ही लाइट स्टमक फ़ील करता है। तो मैंने तरबूज काट के फ्रिज में रख दिया है। अपनी खजूरें देख रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में खजूरें लेती हूँ। मतलब मुझे ये होता है कि रात में ना एक नाइट रूटीन में आप लोग भी ये किया करें कि अपनी सारी चीज़ें देख लें। सुबह नाश्ते में क्या खाने वाला है, नाश्ता तो नहीं लाने वाला, बच्चों की कोई चीज़ तो नहीं मिस हो रही। क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है ना, वो बहुत भागम दौड़ वाला होता है, भाग दौड़ मच रही होती है। तो मुझे खुद होता है कि उस वक्त कोई चीज़ ना मंगवाई जाए, रात में मैं मंगवा लेती हूँ। साथ में मैंने वॉशिंग ऑन कर दी है, बेडशीट डाल दी अपनी उतार कर। मुझे ये कि वॉशिंग भी अभी कर लूँ। पता क्या, कदरे जो ना शाम के बाद का टाइम ना सुबह की निस्बत काफ़ी बेहतर है, ठंडा है, कदरे बेहतर है। मॉर्निंग का टाइम, दोपहर का टाइम सच में काम नहीं होता। आज मैं बहुत सुस्त रही हूँ सारा दिन। मैंने खुद फ़ील किया आज मुझसे उतना काम दिन में नहीं हुआ जितना मैंने दोपहर के बाद, शाम के बाद किया है। और माशाल्लाह काफ़ी काम मैंने कर लिए हैं। वॉशिंग भी मेरी लग गई है, बिस्तर भी मैंने चेंज कर लिए हैं और सारी मैंने घर की चीज़ें भी पूरी कर ली हैं, फ्रूट्स, हर चीज़ जो बच्चों के सुबह नाश्ते के लिए चाहिए थी। अच्छा, अब जी बच्चे जो हैं वो लगे हैं मेरे साथ कि मामा हमें बना के दें कबाब पराठा रोल। अब आज ये मेरी डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई। वैसे मैं पराठा रोल भी बनाती हूँ, टॉर्टिया रैप्स भी बनाती हूँ, लेकिन कबाब पराठा रोल जो है ना, वो मैंने पहली दफ़ा बना रही हूँ। कबाब पराठा रोल बहुत अच्छे बनते हैं। कबाब पराठा रोल कह लें या सीख कबाब पराठा रोल कह लें इसे, सीख कबाब ही वैसे, क्योंकि इसमें यूज़ तो सीख कबाब ही होने, तो आप इसको, अच्छा मैंने जो चीज़ें ट्राई करती हूँ ना, ये जो बनाती हूँ मैंने खुद से नाम रखे हुए हैं, स्पेसिफ़िकली किसी की रेसिपीज़ नहीं है, ये मेरी खुद की होती हैं, तो इसलिए मैं खुद ही नाम रख देती हूँ, सीख कबाब पराठा रोल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तवा मैंने गर्म किया है, दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और सबसे पहले मैं ना सीख कबाब को फ्राई करूँगी। सीख कबाब क्योंकि फ्रोज़न थे तो अच्छी खासी इन्होंने ना वो छींटे उड़ाने हैं, अच्छे खासे छींटे उड़ाने हैं। तो बस अब तकरीबन मैंने ना 5 से 6 कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज सारे ये फ्राई करूं और ख़त्म करूं, तो इंशाल्लाह दोबारा ग्रॉसरी करूँगी ना, फिर बाकी चीज़ें जो लाने वाली वो भी आ जाएंगी।
लेकिन कोशिश करें कि जब आप कोई चीज़ इस तरह की फ़्रोज़न लाते हैं ना बाहर से, तो उनको विद इन मंथ या 15 डेज़ उसको ख़त्म कर दिया करें। क्योंकि जो बाज़ार की फ़्रोज़न चीज़ें होती हैं मैं उस पे रिलाई नहीं करती। घर में अगर आपने कोई चीज़ फ़्रोज़न की है या फ्रीज़ करके रखी है ना, या आपने स्टोर की है, तो वो कम से कम आपका महीना चलेगी, क्योंकि वो घर की चीज़ होती है, साफ़ सुथरी होती है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं होता, आपके घर की हर चीज़ उसमें डली होती है, तो वो मैं महीना चला लेती हूँ आराम से। लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं नहीं बिल्कुल भी उन पे करती, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ ना। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना सीख कबाब पराठा रोल में ना प्याज ज़रूर पसंद करते, तो मुझे था कि मैं प्याज भी साथ साथ काटूँ, उतनी देर में कबाब फ्राई हो जाते हैं। तो प्याज ये कि अगर आपने लच्छे वाले काटने हैं ना इस तरह से गोल में, तो इस तरीके से काटा कर रख के भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं जिस तरह मैं काट रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से वो गोल गोल लच्छे से बनते हैं, हाथ से बड़ा इजीली तैयार हो जाता है लच्छे ना। तो लच्छे वाले मैंने प्याज काट लिए हैं, सीख कबाब जो है उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं सीख कबाब पता क्यों पहले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जो पराठा है ना वो तो बहुत जल्दी हो जाना है। पराठे भी फ्रोज़न है, वो घर के नहीं है, वो भी फ्रोज़न है, वो तो ऐसे मिनटों में झटपट तैयार हो जाने हैं। अच्छा, आज बच्चों का यही दिल है कि आज हम ना सीख कबाब पराठा रोल खाएंगे मामा। तो मैंने कहा चलें बच्चों, फिर मैं आपके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। आज मैंने जो है वो अपने लिए कुछ देखती हूँ भी मैं क्या बनाती हूँ, अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा पराठा रोल खाने को दिल नहीं हो रहा, ज़रा सा भी नहीं दिल हो रहा। तो बच्चों का दिल था, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा बच्चों का मैं मना ना करूँ, क्योंकि बच्चों से पूछ के अगर वो जो खाना चाहते हैं ना उनको ज़रूर वही चीज़ दिया करें, क्योंकि ये उनकी ग्रोइंग एज है, हाइट बढ़ रही होती है, माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको उनकी खुराक पूरी मिलनी चाहिए। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो उन्हें पसंद है ना वो चीज़ उन्हें ज़रूर बना दूँ ना। अच्छा, इस तरह से देखिए पराठा रोल जो है ना, ये पराठे जो हैं फ्रोज़न पराठे, ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, ये पता नहीं किस कंपनी के थे, मुझे अब याद नहीं है, डॉन के नहीं है, लेकिन ये कि लोकल ही है कोई ना, यहाँ का सरगोदा का ही ब्रांड है, कोई लोकल सा है। तो लेकिन बहुत अच्छे इनके पराठा है, बहुत अच्छे पराठे हैं, छोटे साइज़ में, लेकिन बिल्कुल ऐसे ना लच्छेदार, बड़े बड़े ज़बरदस्त पराठे हैं। ये देखिएगा, जो सीख कबाब है वो मेरे फ्राई हो चुके हैं। और अच्छा, जब पराठा इस तरह रोल में बनाना है ना, आपने सीख कबाब डालना है, तो उसमें जो सीख कबाब को थोड़ा सा आपने ना ज़्यादा अच्छा सा फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है और अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा पराठा एक तैयार होता है ना, फिर मैं आपको सारा इसका तैयार करने का तरीका भी बताती हूँ। सिंपल सा तरीका है मेरा, मैं इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखती, क्योंकि कुकिंग आपने देखी होगी मेरी सारी, मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, ताकि मुझे भी आसानी हो और जो देखना चाहे या जो देखकर बनाना चाहे उसको भी आसानी हो। ना मैंने कभी, आपने देखा होगा, फैंसी चीज़ें यूज़ की हैं, ना मैंने कभी फैंसी तरीके बताए हैं। सिंपल तरीके से जो घर में मैं चीज़ें, बर्तन कुछ भी यूज़ कर रही होती ना कुकिंग के लिए, क्योंकि कुकिंग के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लगाई हुई हैं जो बहुत ही सिंपल सी है। तो मुझे होता है, मुझे पता क्या लगता है कि आसानी पैदा करें, ख़ुद के लिए भी आसानी पैदा करें और बाकियों के लिए भी आसानी पैदा करें। अच्छा, सब लोग ये सोच रहे होंगे, या अक्सर मुझसे ना कमेंट में भी पूछते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ लगे होते हैं, हर वक्त लगे होते हैं। तो मैं पता क्या, जो काम मैं बच्चों के लिए कर रही होती हूँ ना, बच्चे मेरे साथ खुशी से आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरे साथ बच्चे जब हेल्प करवाते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी वो, अच्छा, वो जो अब आप काम कर रहे होते हैं ना, कभी आजमा के देखिएगा, जब आप खुद काम करते हैं ना, साथ बच्चे लगते हैं और बच्चे इतनी गपशप आपके साथ लगाते हैं ना, बहुत मज़े का वो टाइम होता है। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि पराठे के ऊपर मैंने लगाई है मायोनीज़, फिर डाली है चिली सॉस, फिर डाली है थोड़ी सी केचप, ठीक है। अब बेटा मेरा नहीं ये चीज़ें पसंद करता, बेटी पसंद करती है, बेटी पे भी सेम वही सॉस लगाऊंगी, क्योंकि सॉस ज़्यादा लग गई थी। दोनों जो पराठों पे मैंने सेम सॉस लगाई है। बेटा जस्ट मायोनीज़, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी पसंद करता है। अच्छा, मैं एक ना सीख कबाब पराठा रोल बना रही हूँ और आप देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है, आपने देखा होगा। जस्ट पराठे मैंने फ्राई किए हैं एक तरह से तवे के ऊपर, हल्का सा ऑयल लगा के, उसके ऊपर मैंने मायोनीज़, चिली सॉस, केचप लगाई, सारी स्प्रेड करके पूरी तरह से। फिर उसमें मैंने 2 सीख कबाब रखे हैं, ऊपर मैंने जो है प्याज डाल दिए, कुछ ऐसा नहीं डाला। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो, जैसे अब आगे मौसम अच्छा है, बहुत मज़े का लगना है, खीरे लगा सकते हैं आप, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फुल ऑफ वेजिटेबल भी कर सकते हैं। तो ये अब आपको जैसे अच्छा लगता है, जो आपके घर में सब्ज़ी पसंद की जाती है, जो जो बंदा जो चीज़ पसंद करता है इसमें ऐड कर सकते हैं।
बस ये जो है पराठा रोल, सीख कबाब पराठा रोल रेडी है। अब मैं इसको बटर पेपर में रैप करूँगी और सबको दे दूँगी। बाकी भी मैं तैयार करती हूँ, सब खाएंगे मिलके। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। गर्मियों का व्लॉग बहुत मुश्किल हो रहा है, तो दुआ कीजिएगा हम लोग इसी तरह हिम्मत के साथ बनाते रहें और आप लोगों से बार बार मिलती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।